हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक पढ़ लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हम लोग का, जिसमें निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए। तो यानी कि भुजाओं के माप दिया रहता था, तो हम लोग त्रिभुज बनाते थे। तो ये बना लिए होंगे आप लोग। तो आइए अब देखते हैं आगे है, नीचे दिए गए नाप से त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से बनाना है, बस यहाँ प्रयास करके देखना है कि त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि बनाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू भी 8 और CA इक्वल टू भी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाने का प्रयास करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन से त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, जिसमें AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और CA भी 8 सेंटीमीटर था। तो हम लोग को त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेना है। तो सबसे पहले रेखाखंड खींचेंगे 8 सेंटीमीटर का। तो हम लोग BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं। तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो ये है स्केल की सहायता से खींचेंगे। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड इस तरीके से ऐसा खींच लेना है। तो ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो जाएगा। तो इतना समझ गए, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड BC। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, प्रकार को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का फैला लेना है चाप। तो ये 8 सेंटीमीटर है हम लोग का, तो यही से भी माप सकते हैं या स्केल से भी माप सकते हैं। तो यहाँ से ऐसा माप फैला लेना है 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, इतना 8 सेंटीमीटर है। अब इसको प्रकार की नोक को B और C पर रखना है और इस जो रेखाखंड है BC के ऊपर चाप काटना है। तो पहले B से, तो यहाँ से ऐसा ये चाप बना दिए इस तरीके से, ये और उसी तरीके से यहाँ से भी आप लोग एक ही बार करेंगे, यानी कि चाप जो है एक बार बनाएंगे ऐसा। यहाँ पर डबल लाइन आ गया है, तो यहाँ पर अच्छे से बनाएंगे आप लोग, एक ही लाइन आना चाहिए। तो ये है, तो एक ही लाइन आना चाहिए, अच्छे से कर लेंगे। तो इसको फिर मिला देना है। तो ये जो चाप है ये कटा हुआ है यहाँ पर, तो ये है C। तो इसको ये A दे देते हैं इसको A। तो इसको मिला देना है कहाँ से, B से और C से। तो यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से, ऐसा मिला देंगे। तो इस तरीके से ये त्रिभुज बन गया। तो इसमें क्या था, तीनों भुजाओं के माप बराबर था। तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो यह कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी आप लोग बना के देख लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं ये सब आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे ये वाला पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, त्रिभुज किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। तो त्रिभुज में क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग त्रिभुज। तो आगे देखते हैं त्रिभुज की रचना, जिसकी दो भुजाओं तथा बीच का कोण दिया हो। तो यहाँ क्या करना है, त्रिभुज की दो भुजा दिए रहेगा और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिए रहेगा। तो उस स्थिति में हम लोग को त्रिभुज की रचना करना है। तो इससे पहले हम लोग त्रिभुज की रचना कर रहे थे, जिसमें क्या दिए रहता था, तीनों भुजाओं की माप दिए रहता था। तो यहाँ केवल क्या रहेगा, दो भुजाओं का माप दिए रहेगा और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिए रहेगा। तो आइए देखते हैं
किस तरीके से बनाना है। तो पहले पृष्ठ के एक तरफ प्रश्न को ध्यान में रखकर बिना नापे एक त्रिभुज बना लीजिए। तो इस पर भुजा व कोण दी गई जानकारी के अनुसार अंकित कर लीजिए। तो इस प्रकार बने चित्र को कच्चा चित्र कहते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले कागज के पृष्ठ पर या कॉपी के पृष्ठ पर क्या करना है, एक तरफ प्रश्न को ध्यान में रखकर यानी कि प्रश्न को ध्यान में रखते हुए बिना नापे, तो क्या करना है, बिना नापे त्रिभुज बना लेना है। फिर इस पर भुजा व कोण दी गई जानकारी के अनुसार अंकित कर लेना है, यानी कि जो दी गई जानकारी दिए रहेगा भुजा और कोण से संबंधित उसको उसमें लिख लेना है या दर्शा लेना है। फिर इस प्रकार बने चित्र को क्या कहते हैं, कच्चा चित्र कहते हैं। तो त्रिभुज बनाने से पहले क्या कर लेना है, पहले कच्चा चित्र बना लेना है। तो ये बना लिया गया है ए बी सी, तो जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी ये 6 सेंटीमीटर और उन दोनों भुजाओं के बीच कोण ये 60 डिग्री। तो ये है कच्चा चित्र। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो निम्न चरण को ध्यान में रखते हुए नाप कर एक त्रिभुज बनाएं। तो आइए, तो सबसे पहले क्या करना है, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर था, तो बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्केल के सहायता से खींचना है। फिर क्या करना है, बी पर क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बना लेना है। तो इस तरीके से ये 60 डिग्री चांदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से किसी भी से बना सकते हैं, प्रकार या चांदे की सहायता से। तो इस तरीके से 60 डिग्री बना लेना है। फिर आगे, तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे है चरण। तो सबसे पहले क्या करना है, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। तो बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। फिर बी पर प्रकार की सहायता से कोण डी बी सी इक्वल टू 60 बनाइए। प्रकार या चांदे किसी की सहायता से भी बना सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैलाकर बिंदु बी पर प्रकार की नोक को रखिए और इसी त्रिज्या का चाप काटिए। तो क्या करना है, तीसरे में प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैलाना है और बिंदु बी पर प्रकार की नोक को रखिए और इसी त्रिज्या का चाप कहाँ पर काटना है, बी डी पर काटना है। ये बी डी पर कटान बिंदु को ए नाम देना है, फिर ए को सी से मिला देना है। तो इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा हम लोग का। तो सबसे पहले क्या करना है, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर खींचना है। फिर बी पर क्या करना है, चांदे या प्रकार किसी की भी सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या बन गया, डी बी सी, ये 60 डिग्री का कोण। फिर क्या करना है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर माने थे, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या फैलाना है और वह चाप कहाँ पर काटना है, इस रेखा बी डी पर, और प्रकार की नोक को कहाँ रखना है, बी पर, और यहाँ पर इस तरीके से चाप काट देना है। तो इस तरीके से ये त्रिभुज बन जाएगा हम लोग का। तो आइए बना के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया था, दिया है, मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और कोण बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज की रचना करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें जहाँ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और कोण बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग को त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले 60 डिग्री बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेना है। तो बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का सबसे पहले रेखाखंड खींच लेंगे। तो अच्छे से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। तो इस तरीके से हम लोग बी सी इक्वल टू एक 6 सेंटीमीटर का रेखा ये खींच दिए। तो ये हो गया बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बी सी। तो ये है 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। अब इसके बाद क्या करना है, कोण बी 60 डिग्री है, तो वहाँ पर क्या कर लेना है, 60 डिग्री का कोण बना लेना है। तो हम लोग यहाँ पर चांदे की सहायता से बना रहे हैं। तो चांदे को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर चांदे का जो मूल बिंदु है उसको यहाँ पर रखना है। इस तरीके से ऐसा ये रख दिए। फिर 60 डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री, तो यहाँ से अंदर से गिनते हैं इसमें। तो यहाँ पर जब किसी भी रेखाखंड पर जब बाएं बिंदु पर यानी कि बाएं तरफ कोण बनाते हैं,
तो जिस बिंदु पर कोण बनाना रहता है उस पर क्या करते हैं, चांदे का जो मूल बिंदु है उसको रखते हैं और गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दाहिने तरफ, और कहाँ से, अंदर वाले भाग से। तो ये यहाँ से गिनेंगे तो 60 डिग्री यहाँ आ रहा है ये, तो ये है 60, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको मिला देंगे, तो इसको यहाँ से ऐसा स्केल की सहायता से मिला देना है। तो ये मिला देते हैं हम लोग, अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ से इसको ऐसा मिला देते हैं, तो ये मिला दिए, तो ये हो गया। तो ये मिला दिए, तो ये डी दे दिए इसको, और ये जो है 60 डिग्री है। तो ये हो गया, इतना इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, तो BC 6 सेंटीमीटर। अब AB, तो ए जो आएगा वो इसी रेखाखंड पर आएगा, किस पर, BD रेखाखंड पर। और कहाँ पर आएगा, बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रकार को कितना फैला लेंगे, 5 सेंटीमीटर फैला लेंगे। तो ये है इसके, अब इसमें माप लेंगे आप लोग 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर फैलाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे। प्रकार की नोक को कहाँ रखना है, यहाँ पर, ये रख दिए। फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ तक ऐसा अच्छे से फैला लेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर प्रकार की नोक को कहाँ रखना है, बी पर, तो ये रख दिए। फिर इस जो BD है इस पर ऐसा, ये ऐसा चाप काट देना है, तो ये काट दिए। अब जो जहाँ पर भी चाप कटा है उसको क्या नाम दे देंगे, A, तो ये हो जाएगा A। अब इसको कहाँ से मिला देना है, C से, तो यहाँ से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ऐसा मिला देंगे अच्छे से। तो ये, तो इस तरीके से क्या बन गया, त्रिभुज ABC बन गया, जिसमें BC क्या है 6 सेंटीमीटर और AB जो है ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से करना है। अब इसको आप लोग माप के भी देख सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है या नहीं। तो यहाँ पर से ऐसा ये देख रहे होंगे कि 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से बनाना है, जब दो भुजाएं दिए रहेंगे और उन दो भुजाओं के बीच कोण दिए रहेगा, तो इस तरीके से त्रिभुज बनाना है और रचना के पद लिखना है। तो रचना के पद में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो रचना के पद में यहाँ पर जैसे दिया था उसी तरीके से लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम, तो सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, रचना के चरण, रचना के पद, तो रचना के पद। तो सबसे पहले क्या किए थे, एक रेखाखंड खींचे थे। तो पहला जो है एक रेखाखंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर खींचिए या खींचा। तो सर्वप्रथम यहाँ लिख लेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर खींचिए या खींचा। तो ये हो गया। अब फिर इसके बाद क्या किए थे, दूसरा जो चरण लिखेंगे, B पर प्रकार की सहायता से कोण। तो B पर, यहाँ पर हम लोग चांदे की सहायता, B पर चांदे की सहायता से बिंदु B पर चांदे की सहायता से, ये यहाँ चांदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण क्या बनाए थे, तो चांदी की सहायता से कोण बनाए थे कहाँ पर, B पर। तो B पर चांदी की सहायता से 60 डिग्री का कोण क्या बनाए थे, कोण CBD। तो क्या बनाए थे, कोण CBD बनाया। तो ये बनाए थे। फिर इसके बाद क्या किए थे, तीसरा चरण में क्या किए थे, प्रकार को फैलाए थे कितना, 5 सेंटीमीटर, और चाप कहाँ काटे थे, BD पर। तो इस पर चाप काटे थे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैला कर, प्रकार को क्या कहते हैं, 5 सेंटीमीटर फैला कर प्रकार की नोक को रखिए, प्रकार की नोक को रखिए, और इसी चाप, तो इसी त्रिज्या लिखते हैं यहाँ पर, इसी त्रिज्या
का चाप। तो इसी त्रिज्या का चाप कहाँ पर बनाए थे? 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप किस पर बनाए थे? ये BD पर बनाए थे। तो त्रिज्या का चाप BD पर बनाया, BD पर बनाया या बनाइए। तो ये हो गया था। फिर इसके बाद क्या किए थे? बनाया। फिर चौथा क्या हो गया था? कटान बिंदु। कटान बिंदु, कटान बिंदु क्या है? ए है। तो ए था, तो ए को क्या कर दिए? ए को सी से मिलाइए या मिलाया। ए को सी से मिलाया तो इस प्रकार क्या बना? हम लोग को त्रिभुज बना था। तो इस तरीके से ये सर्वप्रथम क्या किए थे? BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचे थे। फिर इसके बाद दूसरा क्या किए थे? बी पर चांदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण CBD बनाया या बनाए थे। यहाँ पर ये बनाए थे हम लोग बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण क्या बनाए थे? CBD। तो ये CBD बनाए थे। फिर क्या किए थे? प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैलाए थे। तो 5 सेंटीमीटर फैलाकर प्रकार की नोक को कहाँ रखे थे? B पर इसमें रखे थे। फिर क्या किए थे? और इसी त्रिज्या का चाप BD पर बनाया। तो फिर क्या किए थे? BD पर ये चाप बनाए थे यहाँ पर ये, और कटान को क्या नाम दिए थे? A नाम दिए थे। फिर A को क्या कर दिए? C से मिला दिए। तो इस प्रकार क्या बन गया हम लोग को? त्रिभुज ABC। तो क्या बन गया? त्रिभुज। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC है। तो जहाँ या जिसमें AB इक्वल टू कितना था? 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और कोण B इक्वल टू 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 7.3। तो 7.3 है जिसमें त्रिभुज की रचना करना है जिसके माप दिया गया है। तो BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कोण B इक्वल टू 60, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि दो भुजा दिया गया है और एक कोण दिया गया है, यानी कि उन दो भुजाओं के बीच का कोण दिया गया है। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े उसी तरीके से बनाना है इसको भी। तो बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे? BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। फिर बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो फिर AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लेना है और जो कोण CBD बनेगा जिसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काट लेना है। फिर उसको ये नाम देंगे, जो चाप काटे जाएगा उसको फिर उसको मिला देना है, जैसे कि हम लोग अभी बनाए थे। तो उसी तरीके से बनाना है। तो ये दोनों आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो ये होमवर्क में बनाएंगे। तो आज का क्लास यही तक। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।